राधे राधे। मंदिर मंदिर हमें क्यों जाना चाहिए? आखिर ऐसा क्या होता है मंदिर में जिसके लिए सतयुग से लेकर के इस कलयुग तक लोग मंदिर जाया करते हैं? सतयुग का धाम है श्री धाम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ सतयुग से आज तक विराजमान है। और क्यों बनाया गया था ये मंदिर? एक्चुअली मंदिर हमें क्यों जाना चाहिए? आज की युवा पीढ़ी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो मंदिर को एटीएम समझते हैं। एटीएम जैसे आजकल बैंकों में लगा होता है ना बाहर एक एटीएम, उसी तरह लोग आजकल प्राय मंदिर को भी एटीएम समझते हैं और मंदिर जाकर के एक लंबी सी लिस्ट ले जाते हैं कि हे भगवान मुझे ये प्रदान कर दें, हे भगवान मुझे वो प्रदान कर दें, हे भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दें। आपको क्या लगता है कि ऐसा करने से क्या भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे? कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आपको मंदिर जाने का सिस्टम समझना होगा। मंदिर परमात्मा के दर्शन के लिए जाया जाता है, लिस्ट लेकर के नहीं। 90% लोग जब मंदिर जाते हैं ये देख ही नहीं पाते कि भगवान ने आज कौन से वस्त्र पहने हैं, भगवान के गले में कौन सी माला है, भगवान के नेत्र कैसे दिखाई दे रहे हैं, भगवान के हाथों में कौन से कंगन हैं। यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो माता रानी की चुनरी कैसी है, माता रानी का ड्रेस कैसा है, माता रानी का मुखमंडल कैसा है, माता रानी के सर पे जो मुकुट है उसकी लालिमा कैसी है, हम कभी नहीं देखते। हम कभी भी यही देखते हैं कि परमात्मा से हमें धन प्राप्त हो जाए, और ये धन शाश्वत धन नहीं है। और आपको एक बात सुनकर के अजीब लगेगा कि ये धन आपके परमात्मा ने बनाया ही नहीं है। ये धन की तो प्रिंटिंग आपकी गवर्नमेंट करती है, आपका देश कर रहा है। इसमें भगवान से कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने मानव मात्र को जीवन प्रदान किया, मानव को सब सुख सुविधाएं प्रदान की। मानव यदि अपना कर्म करता है और परमात्मा को याद करता है, परमात्मा की भक्ति में रहता है, तो कभी उसके जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं हो सकती। परंतु हमें परमात्मा पर विश्वास ही नहीं होता। अरे कई लोगों ने तो मंदिर जाना भी बंद कर दिया है, अपने ही घर में बराबर पूजा नहीं कर पाते हैं। फोटोज तो लाके रख दिया है परंतु पूजा नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते। और यही हमारे इस कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना है। आज हमें अपनी युवा पीढ़ी को यह समझाना होगा कि परमात्मा के दर्शन करने से ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब मंदिर जाएं तो अपने खुले नेत्रों से भगवान को देखें, उनके श्री चरणों को देखें, उनके ड्रेस को देखें, उनके मुकुट को देखें, उनके नेत्रों को देखें, उनके मुखमंडल को देखें, उनके हाथ देखें। देखिए हमारे कृष्ण कन्हैया तो इतने सुंदर हैं, इतने मनमोहन हैं। हमारी राधा रानी इतनी मनमोहिनी है कि उनको देखते देखते ही मन तृप्त हो जाता है। परंतु कलयुग की ऐसा बुरा प्रभाव है कि जब हम उसी परमात्मा के, उसी परमेश्वर के समीप जाते हैं तो हम अपनी मांग रखते हैं। देखिए वो तो घट घट वासी है। जब आप घर से निकले थे, किस उद्देश्य से निकले थे, क्या मांगने निकले थे, क्या वो नहीं जानता? वो जानता है। फिर उसे जाकर के मंदिर में रिपीट करने की क्या आवश्यकता है? अगर हो सके तो अपने बच्चों को ये समझाएं कि मंदिर जाएं तो परमात्मा का अलंकार देखें, उनका श्रृंगार देखें। कभी श्रीनाथ जी की हवेली जाइए, भगवान के लीला विग्रह को ऐसे दिव्य रूप से सजाया जाता है। उस मनोरम दृश्य को यदि हम अपने नेत्रों में भर लें तो हर पल आनंद के अश्रुओं से हमारा मन उद्विग्न हो जाएगा। हमारे मन में इतनी प्रसन्नता छा जाएगी कि आपका मन कहीं लगेगा ही नहीं।
केवल परमात्मा को देखने में ही आपका मन चला जाएगा। देखिए, जिस परमात्मा ने हमको सब सुख सुविधाएं प्रदान की, हमें ज्ञान प्रदान किया, हमें भक्ति प्रदान की, हमें संसार प्रदान किया, क्या वो हमें धन प्रदान नहीं कर सकता? भगवान हमेशा आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ये परमात्मा ने खुद वचन दिया है कि मैं चींटी को कन और हाथी को मन प्रदान करता हूँ। मेरी सृष्टि में कोई भी भूखा उठ सकता है परंतु भूखा सो नहीं सकता। उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, परंतु मानव को परमात्मा पर विश्वास नहीं होता और आज मंदिर जाने से पहले वो अपनी लिस्ट तैयार करता है कि मुझे क्या मांगना है और फिर डीलिंग करके आता है भगवान के साथ कि यदि आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं आपको ये चीज़ हुंडी में चढ़ाऊँगा। हमारे पास दक्षिण भारत में तिरुपति बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ कई लोग मन्नत मांगते हैं अपने बाल चढ़ाने की, कई लोग मन्नत मांगते हैं धन चढ़ाने की, कोई स्वर्ण चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। देखिए, भगवान के साथ मोल भाव नहीं होता। क्या आप कभी अपने पिता को कहेंगे कि पापा मुझे आप एक कार दिला दोगे तो मैं आपको अपनी बाइक के पैसे दे दूंगा? क्या आप उनके साथ कभी मोल भाव करते हो? कभी नहीं करते। तो फिर परमात्मा के साथ क्यों करते हो? परमात्मा को भी अपना पिता मानो, परमात्मा को भी अपना सब कुछ मानो। आप उनके अंदर ये आनंद लो कि ये मेरे साथ हैं। ये महसूस करो कि परमात्मा की कृपा मेरे साथ है। और जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए, जिसके साथ सर्वत्र परमात्मा रहे, क्या उसे किसी प्रकार की कमी हो सकती है? अर्जुन को देख लो। अर्जुन ने सब कुछ गवा दिया, सारा राज्य। वो तो बचपने से ही दुखी था। बचपने में ही उनके पिता चल बसे और बड़े पिता ने सौतेलापन का व्यवहार किया। दुर्योधन ने कभी उनको सुख नहीं पहुंचने दिया। जीवन में उनको अनेकों यातनाएं दी, लाक्षागृह में भिजा दिया, उनका धन छीन लिया, उनसे राज्य छीन लिया, परंतु परमात्मा की कृपा नहीं छीन पाए। भगवान गोविंद ने हर पल उनका ध्यान रखा। कभी आप भागवत पुराण पढ़ोगे तो उसमें कुंती जी की एक स्तुति आती है कि कुंती देवी ने भगवान से दुख मांगा। तब भगवान भी बड़े आश्चर्यचकित होकर के कुंती से कहा कि तुम दुख क्यों मांग रही हो बुआ? तब उन्होंने कहा कि हे केशव, दुख में तुम हमेशा हमारे साथ रहते हो और ये सुख जैसा ही आता है हम तुम्हें भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, देखिए कि हमारे पास धन आ जाए तो हम भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, उनकी सेवा पूजा छोड़ देते हैं और वापस पुनः उस दुख के कुएं में गिर पड़ते हैं। वो कहते हैं ना, जब हमारा समय बुरा होता है तब हम राम 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 करेंगे, परंतु जैसे ही हमारा समय अच्छा होता है तब हम राम को भूल जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि हमें राम को डबल तरीके से याद करना चाहिए था। यदि पहले आप 1 घंटा पूजा पाठ करते थे तो अब 2 घंटे आपको पूजा पाठ करनी है, क्योंकि देखिए ये पृथ्वी गोल है। जब आप नीचे से प्रारंभ करके मेहनत करते हुए ऊपर जाते हैं, ऊपर आने के बाद यहाँ से आपको एक तरह से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से फिसलन है, यहाँ से आप फिसल जाते हो। यहाँ वही टिक पाएगा जो उसका हाथ पकड़कर चलता है। जिसके हाथ में परमात्मा की लाठी हो वही उस पर टिक पाएगा। और यदि उस शिखर पर पहुंचने के बाद आपने परमात्मा को छोड़ दिया तो वापस आपको उसी जगह पर आना होगा जहां से आपने जीवन प्रारंभ किया है। आज के युवा पीढ़ी को भगवान के पास जब भी आप लेकर के जाएं, ये अपने बच्चों को मत सिखाएं कि हमें भगवान से कुछ मांगना है।
और यदि मांगना सिखाना ही है आपको तो उनसे कहिए कि हे दीन बंधु, हे दीन वत्सल, मेरी संतान को भक्ति दें, आपकी शरण प्रदान करें। क्योंकि जहाँ परमात्मा की भक्ति होगी, जहाँ परमात्मा की शरण होगी, वहाँ पे स्वयं परमात्मा होते हैं। और जहाँ पर परमात्मा स्वयं होते हैं वहाँ किसी भी और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जीवन में हमारे कोई समस्या वहाँ निवास नहीं करती जहाँ मेरा गोविंद वास करता है। तो हमें इस बात को समझना होगा। और परमात्मा को अब मंदिर में हम क्यों ढूंढते हैं? परमात्मा तो हमारे मन में है, परंतु मंदिर में हमें उनकी होने का एक एहसास प्राप्त होता है, एक विभूति, एक डिवाइन एनर्जी हमें प्राप्त होती है। देखिए, जब व्यक्ति की गाड़ी खराब हो जाती है, क्या आप उसे रोड पे रिपेयर करोगे या सर्विसिंग सेंटर ले जाके रिपेयर करोगे? सीधा सा जवाब है कि आप सर्विसिंग सेंटर ले जा कर के रिपेयर करोगे। क्यों? उसे रोड पर नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। उसे सर्विसिंग सेंटर ही ले जाया जाता है क्योंकि वहाँ उसकी सही तरीके से सर्विस की जाती है। तब उसके बाद क्या वो गाड़ी आपको वापस प्रॉब्लम देती है लाइफ में? कभी नहीं देती। जैसे उसकी कुछ क्वालिटी होती है 10,000 किलोमीटर तक, तो 10,000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप आप उस गाड़ी को चला सकते हैं जब तक कि आपके किलोमीटर पूरे ना हो जाएं। तो ये कितना आनंद आपको देता है, सोचिए कि आपने सर्विसिंग उसकी कराई है शोरूम के अंदर, तो आपको ये सुख प्राप्त होता है। और वही आप गली के हर नुक्कड़ पर अगर मैकेनिक से सर्विस करा भी लेते हैं तो क्या आपके मन में वो सैटिस्फैक्शन होगा जो आपको शोरूम से प्राप्त होता है? नहीं होगा। वैसे ही ये शरीर भी हमारा एक गाड़ी ही है। इसकी सर्विसिंग कहाँ होगी बताइए आप? कहाँ ले जाएं इस शरीर को, इस मन को सुधारने के लिए? कौन सा ऐसा स्थान है? कुछ लोग कहेंगे क्लब है, कुछ कहेंगे होटल्स है, कुछ कहेंगे पब है, कोई कहीं जा रहा है। क्या आपको मन की शांति वहाँ प्राप्त हो रही है? कभी प्राप्त नहीं होगी। वो केवल मंदिर में प्राप्त होगी, क्योंकि मंदिर में परमात्मा का वास होता है। पुराने जब शास्त्रों को यदि हम देखें तो आगम शास्त्र के अंदर जो मंदिर निर्माण की विधि बताई गई है, उस विधि से यदि किसी मंदिर का निर्माण कार्य किया जाए तो वहाँ पे आपको प्रभु की अनुभूति प्राप्त होगी। जब आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो आपके मन में अपार शांति का वातावरण उदय होगा। जैसे कुछ लोग मेडिटेशन करके जो शांति प्राप्त करते हैं वो केवल आपको मंदिर जा कर के प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वहाँ आप भगवान के सानिध्य में रहेंगे। जब आप सोचिए, मंदिर जब हम जाते हैं और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं तो हमें इतनी शांति प्राप्त हो सकती है। तो यदि हम भगवान की भक्ति भाव से, प्रेम रूप से यदि पूजा करते हैं तो क्या परमात्मा हमारा मंगल नहीं करेंगे? कई बार तो ऐसा देखा जाता है, लोग मंदिर जा कर के प्रदक्षिणा करेंगे और मोबाइल फ़ोन पर बात करेंगे या अपने दोस्तों और इष्ट मित्रों के साथ बात करेंगे, जबकि हमें करना क्या चाहिए? परमात्मा का नाम लेना चाहिए। जिस किसी भगवान के आप दर्शन कर रहे हों, उनके नाम का स्मरण करते हुए, उनके नाम का उच्चारण करते हुए आप प्रदक्षिणा लें। ऐसा करने से आपके जीवन में सदैव उस परमेश्वर की कृपा बनी रहेगी। यही आज हमें अपनी संतान को सिखाना होगा, समझाना होगा कि परमात्मा कोई एटीएम मशीन नहीं है। परमात्मा हमारे सब कुछ हैं, हमारे सर्वस्व हैं, हमारे प्रेमी हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, हमारे सखा हैं। हर रूप में आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। केवल वहाँ आपको अपने मन को लगाना होगा, और हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं। भगवान के पास बुद्धि का उपयोग न करें, केवल अपने मन का उपयोग करें। यदि आप मन से उस गोविंद की शरण में जाते हो तो ऐसा कभी आपके जीवन में
कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब कभी आप कोई समस्या में हो। समस्या से पहले ही मेरे गोविंद आपका निवारण आपको प्रदान कर देंगे। जैसा उन्होंने अर्जुन को किया, जैसा उन्होंने सुदामा को किया, जैसा उन्होंने ध्रुव को दिया, जैसा उन्होंने प्रहलाद को दिया, ऐसे असंख्य भक्तों को जैसे उनकी कृपा प्राप्त हुई है, वैसे आपको भी प्राप्त हो सकती है। राधे राधे।